हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। फिर डिसएडवांटेज आता है ग्लोबलाइजेशन का, और अब आ जाओ कॉमन स्कूल सिस्टम पे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम? नाम से पता चल रहा होगा कितने इसके पेजेस हैं, 1 2 3। अच्छा, ये 3 में खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सिंपल कॉमन सिस्टम क्यों चाहिए। कॉमन का मतलब है जो सभी के लिए कॉमन हो। हमें एक ऐसा स्कूल बनाना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के बच्चों का समावेश हो सके, सभी प्रकार के बच्चे पढ़ सकें। अब ऐसा क्यों है? सो देखो, इसे कहते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम, एंड हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन यानी कि सामान्य स्कूल, सामान्य विद्यालय। एक सेकंड, सामान्य विद्यालय, सामान्य विद्यालय प्रणाली, यानी कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम सामान्य विद्यालय में पढ़ेंगे। देखो, हम सभी कॉमन स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोज चिल्ड्रन जो कि फेस करते हैं प्रॉब्लम, या जिनको कोई परेशानी है, जो कि दिव्यांग है, उनका क्या? आप उनको कैसे ट्रीट करोगे, ये ज़रूरी है। उनको कौन से स्कूल में डालना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड दैट इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब है कि हर प्रकार का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। हर प्रकार का बच्चा मतलब जो थोड़ा मंद गति से पढ़ समझता है चीज़ों को, वो भी सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ एक छत के नीचे पढ़े। जो बच्चा दिव्यांग है, जैसे जो चल फिर नहीं पाता है, वो बच्चा भी सभी बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। या फिर हमारे आसपास एक कॉमन नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में एक स्कूल होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के बच्चे आराम से पढ़ सके। अगर कोई बच्चा है जिसको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी बच्चा सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़े, सो दैट उसमें अपने अंदर की अपने लिए हीन भावना का विकास ना हो जाए। हमें बस यही देखना है, इंश्योर करना है कि बच्चे के अंदर उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मतलब मैं इतना कमजोर हूँ या मेरे अंदर ये कमी है, इस तरीके से बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉमन स्कूल सिस्टम रखो, सामान्य स्कूल की विद्यालय की प्रणाली रखो जिसमें समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। कॉमन नेबरहुड स्कूल, स्कूल में मतलब आसपास आपके नेबरहुड में पड़ोस में एक कॉमन स्कूल होना चाहिए। इसका संबंध समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में है। इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड करना, यानी कि अपने साथ लेकर आना। लेकिन किनको लेकर आना अपने साथ, किनको इंक्लूड करना? सामान्य व बाधित बालक। सामान्य मतलब ऑर्डिनरी चाइल्ड, जो बिल्कुल वैसे होते हैं कि मतलब नॉर्मली जिनको जब जो समझाया जाए जिस एज के अकॉर्डिंग वो पढ़ लिख लेते हैं, मतलब वो सीख लेते हैं। पर बाधित बालक वो बालक होते हैं जो थोड़ा सा या तो मंद गति से सीखेंगे, या फिर बाधित का मतलब है जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसा होगा, उनके साथ प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से उनका शिक्षण जो है, मतलब उनको जो पढ़ाया जाएगा वो बाधित होगा। अब चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे मतलब उनमें कोई तरीके की विकलांगता हो, या किसी तरह का कुछ वो बाधित बच्चे हों, या थोड़ा कम गति से सीखते हों, उन बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ मिलाना चाहिए। या जो विशिष्ट बच्चे हों, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनको थोड़ा ज़्यादा, हम मतलब दोनों को ही हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक है जो थोड़ा सा जल्दी सीख जाते हैं, और एक है जो वो भी विशिष्ट हैं। मतलब विशिष्ट बालक तो सभी हैं, पर एक गिफ्टेड वाले होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। एंड गिफ्टेड के अंदर हमने पढ़ा था ना कि जिनमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती है, मतलब जो एक क्लास को 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये विशिष्ट बच्चों से हैं, इनका मेन स्ट्रीम करवाना है। विशिष्ट का मतलब हमें सामान्य वो तो है ही स्कूल के अंदर, पर जो बाधित बालक है, जो विशिष्ट बालक है, उनका मेन स्ट्रीम करवाना है। मेन स्ट्रीम का मतलब है उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, बाकी बच्चों के साथ जोड़ना है। इसका हिंदी में ऐसे लिखेंगे, मुख्य धारा। ठीक है, हमें मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है उनके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। मेन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि उनको सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कैसे भी पढ़ता हो, मंद गति से पढ़ता हो, कैसा भी हो, उसको आप सेम ही स्कूल में पढ़ाओगे। उसको मुख्य धारा यानी कि बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ाओगे। क्यों? ताकि उसके अंदर हीन भावना ना आए। शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से जो थोड़ा सा कम गति से सीखते हैं, उनको भी साथ में पढ़ाना है। ये बच्चे कम सीख पाते हैं, लेकिन आप फिर भी इनको एक ही क्लास के नीचे पढ़ाओ। आपको क्या ध्यान देना होगा? आपको ध्यान देना होगा ताकि
ताकि बच्चे रीडिंग कर पाए, राइटिंग कर पाए, मैथ्स में पीछे ना रहे, ये आपको फोकस रखना है। 18th सेंचुरी में विशिष्ट स्कूल खोले गए थे, ऐसा नहीं है कि 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में कोई स्कूल नहीं खोला गया था, स्पेशल स्कूल्स खोले गए थे, विशिष्ट स्कूल खोले गए थे, उनकी शुरुआत हो चुकी थी। पर जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा महसूस किया, ऐसा फील किया कि इनको अलग नहीं पढ़ाना चाहिए। इनसे ना इनके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि उनका स्कूल क्यों डिफरेंट है, हमें क्यों अलग किया गया है, हमारे साथ क्या कमी है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्म मैं लिख दूंगी, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, हमारे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने भी महसूस किया कि विशिष्ट स्कूल्स में आप मत पढ़ाओ जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना हो जाए, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक होने चाहिए। अगर आप कॉमन स्कूल में इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, बाधित बालकों को, विशिष्ट बालकों को पढ़ा रहे हो, तो ट्रेंड टीचर्स चाहिए आपको, एक्सपर्ट्स चाहिए आपको। 1975 में अमेरिका में भी एक लॉ पास किया था जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात करता है कि जो अक्षम बालक हैं, जो बालक के अंदर किसी प्रकार की कोई क्षमता नहीं है, उनको भी आपने मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के साथ बच्चों, मतलब मुख्य धारा के साथ ही पढ़ाना है, बच्चों के साथ पढ़ाना है। सभी असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये लॉ में नहीं लिखा, लॉ में ये लिखा है कि जो भी अक्षम बालक है आप उनको मेन स्ट्रीम की एजुकेशन दो। लेकिन ये नेक्स्ट पॉइंट है, सभी असमर्थ बालक, वो बालक जो असमर्थ हो किसी तरीके से, मतलब चाहे मानसिक रूप में, ठीक है, या फिर मतलब थोड़ा सा लेट सीखते हो, थोड़ा सा लेट समझते हो, या थोड़ा दिव्यांग हो, उन बच्चों को, सभी असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर वातावरण अनुकूल नहीं है ना, बच्चों के हिसाब से नहीं है, तो आप नहीं पढ़ा सकते फिर सामान्य स्कूल में। और अगर वो अपने आप में ही अलग महसूस कर रहे हैं तो भी आप नहीं पढ़ा सकते। तो किन कंडीशंस में आप उनको नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ाओगे या कॉमन स्कूल में नहीं पढ़ाओगे? अगर कॉमन स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ पे अगर अच्छे ट्रेन टीचर्स नहीं है, या फिर बच्चे खुद ही अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, या जैसे स्कूल से भाग रहे हैं, या फिर स्कूल नहीं जाना चाहते क्योंकि कोई टीज कर रहा है, अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट या अच्छा वातावरण नहीं है, तो फिर आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, मतलब तो मुश्किल हो जाएगा सामान्य कक्षा में इनकॉर्पोरेट करना उनको, लेकिन कोशिश करेंगे कि सामान्य कक्षा में ही पढ़ाएं, चाहे किसी भी प्रकार का बालक हो। फिर आता है काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। काउंसिल का मतलब है कि ऐसी काउंसिलर्स के लिए है, एक्सेप्शन मतलब ऐसे चिल्ड्रन जो थोड़े से विशिष्ट बालक हैं, तो एक तो असमर्थ होते हैं, ठीक है, वो कोई भी मतलब जो काम है वो नहीं कर पाते, या थोड़ा समय लेते हैं काम करने में, चाहे पढ़ना हो कोई चीज़ तो उसमें भी समय लेते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास ना उनके लिए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, पहली बात तो उपलब्ध होने चाहिए सारे संसाधन, उनको हम उचित यानी कि ज़्यादा से अच्छी शिक्षा दें। और नीड है हमें विशेष बाल अध्यापकों की। विशेष अध्यापक मतलब जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं ना, विशेष अध्यापक होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है ताकि हम उनको समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ा सकें अच्छे से। सो कॉमन स्कूल सिस्टम यही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि उनको इंक्लूड करो, कॉमन नेबरहुड यानी कि हमारे आसपास स्कूल हो एक, उसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ें, समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव, उनको इंक्लूड करो, सामान्य यानी कि ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस के साथ हर तरह का बालक पढ़े, चाहे वो बाधित हो यानी कि चाहे वो मंद गति से सीखता हो, थोड़ा स्लो लर्नर हो, उसको भी आप ऐड करो। और विशिष्ट बच्चों से मतलब आप उनको भी ऐड करो, मेन स्ट्रीम करो, मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा के साथ जोड़ दो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उनमें हीन भावना आ जाएगी, जो शारीरिक और विकलांग है या शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक है, जो बच्चे कम सीख पाते हैं, उनमें बहुत ही अपने लिए ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना होगा उनके लिए कि वो रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स वगैरह सब सीख सके, उसमें पीछे ना रहे। 18th सेंचुरी में ऐसे स्पेशल स्कूल्स खुल गए थे, ऐसा नहीं कि नहीं खुले थे, खुले थे, बट मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बाकी ट्रेन टीचर्स होने की बहुत ज़रूरत है, ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, जो असक्षम बालक हैं उनको एजुकेशन दो, सामान्य कक्षा में पढ़ाओ और मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के साथ पढ़ाओ। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो इतने असमर्थ होते हैं कि आप उनको सामान्य कक्षा में भी नहीं पढ़ा सकते। ऐसा तब होता है जब वाकई में वहाँ का वातावरण अच्छा ना हो, या फिर बच्चा खुद ही अलग महसूस करे। और बाकी एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के लिए जो काउंसिल उन्होंने कहा है कि जो असमर्थ बालक है उन पे ध्यान देना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। फिर रिसोर्सेज का मतलब है, रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो भी संसाधन है आप उनको दो, सो दैट आप उनकी शिक्षा का प्रबंध कर सको। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, स्कूल सिस्टम। यहाँ पे लिखा है वही कॉमन स्कूल सिस्टम है। मीनिंग क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो वही सेम है कि समावेशी शिक्षा, समावेश करो यानी कि इंक्लूड करो, इसका मतलब इंक्लूड होता है। सामान्य बालक व विशेष सेवाएं, मतलब सामान्य बालक जो हैं, जो सामान्य बालक है वो तो है ही, लेकिन जो विशेष बालक है ना, उनके लिए विशेष सेवाएं होनी चाहिए। और वो विशेष सेवा क्या है, मतलब विशेष सेवा यानी कि थोड़े से एक्सपर्ट टीचर्स होने चाहिए बजाय, लेकिन उसके अलावा
समय सारणी एक हो। समय सारणी का मतलब है जो टाइम टेबल होता है बच्चों के लिए वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप दोनों का टाइम टेबल अलग कर दो, फिर भी ऐसा हो जाएगा कि वो अलग क्यों पढ़ रहे हैं, अलग समय पे क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या ऐसा सिखाया जा रहा है। उनको कला यानी कि जो आर्ट होता है, भ्रमण यानी कि जो घूमना होता है, फील्ड ट्रिप जिसको हम कहते हैं, म्यूजिक आदि चीज़ों में शामिल करो, इंक्लूड करो। दोस्ती करवाओ, लाइब्रेरी साथ में लेके जाओ, चाहे मंद गति से सीख रहा है कोई बात नहीं, लाइब्रेरी साथ में लेके जाओ, अलग महसूस मत होने दो। प्लेग्राउंड में भी लेके जाओ, व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी दो, साथ ही पेरेंट्स से भी और अभिभावकों से भी आप सलाह लो, यानी कि एडवाइस लो चीज़ों की, और उनको भी किसी चीज़ों पे एडवाइस करना हो तो कर लो। फिर आता है नेचर ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन का सिंपल नेचर कैसा है, विस्तृत है, बहुत ही सुविधाएं हमें प्रदान करनी पड़ेगी, तभी जाके हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर पाएंगे। ठीक है। एम्स क्या है, सेल्फ डिपेंडेंस, ताकि हमें अपने ऊपर वही मैं भूल रही हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर बन जाए पहले तो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा के साथ जुड़ जाए, अवेयरनेस यानी कि हमें ना इस चीज़ के लिए कॉमन स्कूल में सबका दाखिला करवाने के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता, पहली बात तो जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है। खुद भी तो जागरूक होना पड़ेगा ना, तभी तो आप बच्चों को ऐड करोगे। मतलब अगर आप खुद ही जागरूक नहीं होंगे या टीचर्स खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो फिर कैसे वो ऐड हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। आपको उनके प्रति भी थोड़ा सा अच्छा बिहेव करना चाहिए। अगर किसी असमर्थ बालक में कोई भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां का मतलब होता है कोई मिसकॉन्सेप्शन है, उसको दूर करो। चुनौतियों का सामना और उनकी असमर्थता को दूर करो और उनका पुनर्वास करो, यानी कि जो उनको प्रॉब्लम्स आई थी अब उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके सिंपल मेन स्ट्रीम एजुकेशन दो, मुख्य धारा के साथ जोड़ो, पुनर्वास करवाओ, यानी कि और बाकी लोगों से, बाकी बच्चों से उनको मिलाओ, उनके साथ दोस्ती कराओ, रिहैबिलिटेट करो, उनको कोशिश करो कि वो आगे चल के कोई अच्छा ऑक्यूपेशन भी ले सकें। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये कॉमन स्कूल सिस्टम के अंदर आता है क्यों ज़रूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन की, ताकि एकेडमिक एटमॉस्फेयर बन सके, शैक्षणिक वातावरण। शैक्षणिक ना ऐसे लिखते हैं, अरे नहीं, शैक्षणिक, ठीक है, मेरे ख्याल से तो ऐसे लिखते हैं, हाँ। तो शैक्षणिक वातावरण बन सके, शैक्षणिक का मतलब होता है शिक्षा का वातावरण मिल सके, इसलिए जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन, सो दैट सबको एक तरह का एकेडमिक एटमॉस्फेयर मिले, सभी उसमें आराम से पढ़ सके। ये लेक्स एक्सपेंसिव होते हैं। देखो, विशेष स्कूल्स बनाने के लिए जाओगे या विशेष या स्पेशल स्कूल बनाने के लिए जाओगे तो पैसा भी तो लगेगा ना, फिर मेंटल ग्रोथ भी होगी आपकी। ठीक है। अगर सब लोग एक साथ पढ़ते हैं तो मेंटल ग्रोथ होती है, फिर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं चलती कि हम उनसे अलग हैं, वो हमसे अलग हैं, ऐसा नहीं चलता, आपका मेंटल ग्रोथ अच्छा होता है, सोशल वैल्यूज बढ़ती है, आपके अंदर भाईचारा आता है, दयालुता आती है, कंपैशन आता है, दूसरों के प्रति करुणा का भाव से आप दिखते हो, आप सबकी हेल्प करते हो, इक्वालिटी आती है आपके अंदर, इक्वालिटी की भावना आती है कि देखो वो हमसे अलग नहीं है, वो हमसे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है पर इतना भी अलग नहीं है कि पूरा ही अलग आप उसको कर दो, ऐसा नहीं है। नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखते हैं, पृथकता की भावना हमारे अंदर नहीं होती, सेपरेटिज्म नहीं होता कि इसको सेपरेट कर दो, उसको सेपरेट कर दो। इसलिए कॉमन स्कूल सिस्टम की जरूरत है, सो दैट एक अच्छी तरीके से बिना किसी हीन भावना के जो बाधित बालक है वो भी पढ़ सके, जो विशिष्ट बालक हैं वो भी पढ़ सके, स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं, जो कम या मंद गति से सीखते हैं, जो स्लो लर्निंग जिनका प्रोसेस है, वो आराम से इसके अंदर आ सके। कोई पृथकता की भावना नहीं होनी चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाओ। इससे अगर आप एक साथ पढ़ाओगे तो इक्वालिटी यानी कि समानता आएगी, आपके अंदर सोशल वैल्यूज आएगी, थोड़ा सा भाईचारा आएगा, प्रेम का भाव आएगा, दयालुता आएगी, मेंटल ग्रोथ होगा, आपका दिमाग का आपका अच्छा विकास होगा, और ये कम एक्सपेंसिव भी होते हैं, मतलब लेस एक्सपेंसिव होती है। फिर आता है मीनिंग ऑफ वोकेशनलिज्म। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।